तो ये जो कविता है माँ कैदी और कोकिला किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। क्या है इसमें? कल से तुम ये कविता पढ़ रहे हो, क्या समझ में आया इस कविता को पढ़कर? कुछ समझे? देखो, कैदी और कोकिल जो कविता है यह ब्रिटिश शासन की कविता है। ब्रिटिश शासन के समय की ये कविता है। उसकी बर्बरता और देशभक्तों पर उसके द्वारा जो अत्याचार किए गए उसको देखने समझने के लिए एक ये दर्पण के समान है, शीशे के समान है ये कविता। इस कविता को पढ़कर तुम ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को समझ सकोगे। और इस कविता को पढ़ते हुए यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले जो सेनानी थे उनको कितनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा और मानसिक कष्ट सहकर उन्होंने हमें स्वतंत्रता का ये जो उपहार है ये उपहार दिया। कितना कष्ट सहा उन्होंने। जो शहीद हो गए थे कितने के तो नाम ही हमें पता नहीं है। हम तो 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी पर केवल उन्हीं का नाम लेते हैं जिनका नाम हमें रटे रटाए याद है। लेकिन उसके पीछे, हमें स्वतंत्रता दिलाने के पीछे कितने स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ है ये हम जानते भी नहीं है। कईयों के नाम तो हम जानते ही नहीं हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने कितनी परेशानियां और कितनी मुश्किलें सहन करी। कितनी महिलाओं का इसमें योगदान है। ठीक है, तो देखो अब कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी ये कहते हैं, उस समय की बात कहते हैं, किसी स्वतंत्रता सेनानी की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्या लाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस पर काली व मई जगी क्यों आली। तो क्या है, कभी अर्धरात्रि को एक कोई कोयल की आवाज़ आती होगी, जिस आवाज़ को सुनकर जो कवि है वो क्या है, जिस कोयल की आवाज़ को सुनकर वह चौंक जाता है। आधी रात में कोयल गा रही है और उस आधी रात में कोयल की आवाज़ सुनकर कवि जो होता है वह चौंक जाता है और व्यग्रता से पूछ बैठता है। क्या पूछता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार रह रहकर क्यों गा रही हो, रुक रुक कर तुम इस आधी रात में क्यों गा रही हो। क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश या कोई प्रेरणा छिपी है? यदि कोई ऐसा संदेश है भी तो यह संदेशा किसका है, तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। तो कवि कहता है कि हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ वह स्थान मनुष्य के जीने लायक नहीं है। तो कैसे स्थान पर कैद होगा वो? जेल में होगा। और जेल कैसी है? जो मनुष्य के रहने की लायक ही नहीं है। कैसी है? देखो, यहाँ की दीवारें भयानक काली हैं और बहुत ही ऊंची हैं। यहाँ चोरों, डाकुओं और राहजनी करने वालों का निवास है। कैसे लोग रहते हैं उस जेल में? चोर, डाकू, राहजनी यानी कि जो रास्ते में लूटपाट करते हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पर निवास है। स्थिति तो यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जीने भर को भोजन भी यहाँ पर हमें नहीं मिलता जिससे कि हम अपना जीवन आगे को खींच सकें। जीवन रूपी जो गाड़ी है हमारी चल सके, इतना भोजन भी हमें नहीं मिलता है। भरपेट की तो बात ही दूर है। भरपेट खाने की तो बात ही और है, हमें तो यहाँ जीने भर के लिए भी खाना नहीं मिलता है। पर्याप्त भोजन के अभाव में मन एवं शरीर जो है वह तड़प कर रह जाता है। मन और शरीर क्या रह जाता है? भूख से तड़पता है। अर्थात वे अंग्रेज सिपाही
हमें मरने भी नहीं देते और ठीक से हमें जीने भी नहीं देते। कवि कह रहा है कि अंग्रेज सिपाही ना तो हमें भूखे मरने देते हैं और ना ही जीवन जीने के लायक हमें भोजन देते हैं, तो अधूरा भोजन करके हमारा मन जो है और हमारा शरीर जो है वो तड़प कर रह जाता है। बहुत ही कष्ट उन्हें देते हैं, ना तो मरने देते हैं ना ही ठीक ढंग से जीने देते हैं। हमारे चारों ओर जो है वो बहुत ही कड़ा पहरा है। हमारी निगरानी के लिए सिपाहियों को बैठा के रखा है। कवि प्रश्न करता है कि यह अंग्रेज का अंधकारमय शासन है या वास्तव में गहरी काली अंधियारी रात है। ये शासन ही इनका इतना काला है या ये गहरी काली रात है जो कुछ दिन में छटने वाली है। यहाँ पर बिंबों का भी उन्होंने इसमें समावेश किया है। क्या इनका शासन ही इतना काला है या रात ही इतनी काली है? काली रात के समान उनके शासन की तुलना भी की है। रात इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी उसके आगे परास्त है। वह भी निराशा का संदेश दे रहा है, अर्थात उसका प्रकाश भी क्षीण प्रतीत होता है। ऐसे में जब कवि जेल में है तो कवि कह रहा है कि चंद्रमा का प्रकाश भी बहुत ही कम मुझे प्रतीत होता है। कवि कोयल से कहता है कि हे सखी, इस भयानक अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? ठीक है, आगे देखो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब कवि जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तू किस कसक भरी वाणी में कूक रही है? ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हारी वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखाई पड़ता है? हे कोयल, तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर एवं कोमल है तथा वह मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक है जिसकी तुम स्वामिनी हो, फिर भी तुम इस सीमा तक विचलित क्यों हो? यहाँ पर कवि कोयल की मधुर वाणी का भी बहुत सुंदर रूप से उसका वर्णन कर रहा है कि हे कोयल, तुम्हारी वाणी इस समय इतनी विक्षिप्त क्यों है, जबकि तुम्हारी वाणी में तो अत्यंत मधुरता है, अत्यंत कोमल है, तुम तो ऐश्वर्य की स्वामिनी हो। तुम इस आधी रात में क्यों चिल्ला रही हो? क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुम्हें दिखाई दी? अर्थात क्या तुम्हें इस अंग्रेजी राज का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया? तुम्हारी वाणी की व्याकुलता क्या इसी कारण है? कवि को अंदेशा हो रहा है कि कहीं कोयल को सब पता, अंग्रेजी राज की सच्चाई तो पता नहीं चल गई है, जिससे कि कोयल उद्विग्नता में आधी रात में ही कवि को संदेशा देने आई है। कहीं उसकी वाणी में कोई संदेश तो नहीं छपा है? और आधी रात में कोयल कैसे गाती हुई प्रतीत हो रही है कवि को? उसकी जो मधुर वाणी थी, उसकी मधुर वाणी में दुख, करुणा नजर आ रही है उस लेखक को, कवि को। ठीक है, इससे आगे जो पोयम बची है वो मैं तुम्हें अगली कल पढ़ाऊंगी।